आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक श्री अमरनाथ यात्रा पर। हमारी यात्रा की शुरुआत जम्मू से हुई। सबसे पहले हमने यात्रा पंजीकरण और यात्रा कार्ड प्राप्त किया। मन में उत्साह था और बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रबल इच्छा। सुबह ठीक 3 बजे हम बस में बैठे और हर हर महादेव के जयकारों के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई। जम्मू से बालटाल तक का रास्ता लगभग 12 घंटे का है। रास्ते भर ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बहती नदियां और प्रकृति के अद्भुत दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। रास्ते में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए विशाल लंगर लगे हुए थे। ये सेवा सचमुच सनातन संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। फोटो भी जय कृष्ण। हाँ, जय कृष्ण बुलाओ। बम बम भोले, बम बम भोले। जहाँ का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय था। चारों ओर बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। कुछ देर बेस कैंप में घूमने के बाद हम लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर एक लंगर में पहुंचे। वहीं प्रसाद ग्रहण किया और रात का विश्राम भी वही किया। महादेव की शरण में पहुंचा हुआ भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि स्वयं शिव उसके रक्षक बन जाते हैं। अगली सुबह लगभग 3 बजे उठकर स्नान किया, बाबा का स्मरण किया और लगभग 4 बजे बालटाल से पवित्र गुफा की ओर अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। बालटाल की सुबह अपने आप में एक अद्भुत अनुभव थी। रात भर ठंडी हवाएं चलती रही और सुबह लगभग 3 बजे जब हम उठे तब चारों ओर कड़ाके की ठंड थी। पहाड़ों की चोटियां हल्के कोहरे से ढकी हुई थी और ठंडी हवा चेहरे को छूते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती। दूर दूर तक हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। जैसे ही हमने यात्रा शुरू की, सूर्योदय की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ने लगी। सुनहरी धूप और सफेद चोटियों का यह दृश्य इतना मनमोहक था कि हर कोई कुछ पल रुककर उसे अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। जैसे जैसे सूरज निकल रहा था, वैसे वैसे पहाड़ों की सुंदरता और भी अद्भुत दिखाई देने लगी। लेकिन ये रास्ता जितना सुंदर है उतना ही कठिन भी है। रास्ते में कई छोटे बड़े पड़ाव आए, कहीं चाय, कहीं गर्म पानी, तो कहीं चिकित्सा शिविर और कहीं विश्राम स्थल। हर थोड़ी देर बाद हम रुकते, थोड़ा आराम करते और फिर बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ जाते। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन कम होने लगती है। कई जगह रास्ता बहुत संकरा है और एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई। लेकिन हर श्रद्धालु के होठों पर बस एक ही नाम था, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं। भोलेनाथ जिस भक्त को बुलाते हैं वही उनके पावन दरबार तक पहुंच पाता है। बहुत समय पहले माता पार्वती ने
भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, आप अजर अमर कैसे हैं? आपके गले में मुंडमाला क्यों है, जबकि मैं बार बार जन्म लेती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जिस संसार का सबसे गुप्त रहस्य है, यदि मैं तुम्हें ये अमर कथा सुनाऊं तो इसे कोई तीसरा नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव एक ऐसे स्थान की खोज में निकले जहां कोई भी जीवित प्राणी मौजूद न हो। तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। इसलिए उस स्थान का नाम बैलगांव और बाद में पहलगाम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को चंदन बाड़ी में छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने गले में विराजमान शेषनाग को शेषनाग झील के पास छोड़ दिया। आज भी वह झील श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को महागुणस पर्वत के पास विराजमान किया। इसके बाद पंचतरनी पहुंचकर उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का भी त्याग किया। इसीलिए उस स्थान का नाम पंचतरनी पड़ा। अब भगवान शिव और माता पार्वती पूरी तरह अकेले इस गुफा में पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इस रहस्य को ना सुन सके, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। गुफा के आसपास के सभी जीव जंतु उस अग्नि में भस्म हो गए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी समाधि जैसी अवस्था में चली गई। उसी समय गुफा के एक कोने में पड़े दो कबूतरों के अंडों में से बच्चे निकल आए। वे ध्यान पूर्वक भगवान शिव की अमर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि कथा किसी और ने भी सुन ली है। उन्होंने उन दोनों कबूतरों को अपने सामने बुलाया। कबूतरों ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमने अनजाने में आपकी कथा सुन ली। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम भी अमर हो जाओ। जब तक ये संसार रहेगा, तुम इस पवित्र गुफा में मेरे भक्तों को दर्शन देते रहोगे। आज भी अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास है कि उन्हें अमरनाथ गुफा के आसपास इन दिव्य कबूतरों के दर्शन होते हैं। जिन भक्तों को जिस सौभाग्य मिलता है, वे स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं। एक और मान्यता है कि सबसे पहले इस पवित्र गुफा का दर्शन महर्षि भृगु ने किया था। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने इस दिव्य स्थान का महत्व संसार को बताया। तभी से लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष मार्ग पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जहां पहुंचते हैं। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी किसी को बुलावा दिए बिना अपने दरबार में नहीं आने देते। जिस भक्त को उनका बुलावा आता है, वही इस कठिन यात्रा को पूर्ण कर पाता है। लगभग 5 से 6 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार वह पावन क्षण आया जिसका हम सभी को इंतजार था। हम पहुंच चुके थे श्री अमरनाथ पवित्र गुफा में। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बने हुए शिवलिंग के दर्शन करते ही मन भाव विभोर हो गया। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हों। आंखें नम थी, मन शांत था और हृदय में केवल कृतज्ञता थी। ऐसा अनुभव शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। ये केवल वही महसूस कर सकता है जिसे बाबा बर्फानी अपने दरबार में बुलाते हैं।
हमने भी बाबा के चरणों में अपने परिवार, अपने मित्रों और आप सभी दर्शकों की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने हम पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर घर में सुख शांति रहे, हर मन में भक्ति रहे और हर जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव। यदि आपको हमारी यह पवित्र अमरनाथ यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल मिंदल माँ की शक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक यात्राओं, मंदिरों के इतिहास, पौराणिक कथाओं और भक्ति से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब दीजिए शशिपाल को इजाजत। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी। शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, करुणा और विश्वास हो।